हल्द्वानी के कमलवा गांजा में बीते रोज हुई घटना के बाद समाजवादी पार्टी के शिष्टमंडल ने एसपी सिटी से मुलाकात कर समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप लगाया। सपा के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने कहा कि पिछले दिनों कमलवा गांजा में पशु क्रूरता संबंधित घटना हुई थी और उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कमलवा गांजा में समुदाय विशेष की दुकानों को बंद कराकर किराएदारों को हटाए जाने की घटना हुई है वो बेहद गलत है। उन्होंने एसपी सिटी से मिलकर शहर में कानून व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि कुछ लोग शहर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। वहीं एसपी सिटी हरबंस सिंह ने कहा कि शहर में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, किसी भी प्रकार की घटना में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, पुरोला कांड के बाद से एक लहर सी चल गई है। जगह जगह लोगों को एक यही काम रह गया है अब कि छोटी छोटी घटनाओं में लोग इसे हिंदू मुस्लिम का रूप देने लगे हैं। हमारा कहना यह है कि दोषी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी समाज का हो सकता है। दोषी का कोई धर्म नहीं होता, कोई अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। तो इसलिए जो अपराध करे उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक अपराधी के लिए आप पूरे समाज को या उसके पूरी जात बिरादरी के लिए अगर जिम्मेदार ठहराएंगे तो ये सरासर गलत है। ये तुच्छ लोगों की मानसिकता है, कुछ लोगों की मानसिकता है और बहुत तुच्छ है ये। तो हम यही चाहते हैं कि इस तरह की जो प्रॉपर्टी डाली जा रही है ये नहीं पड़नी चाहिए उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि उत्तराखंड हमेशा आपसी भाईचारा का गुलदस्ता रहा है और इसे वैसे ही बना रहने देना चाहिए। यहाँ सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के तीर तिवार में, शादी ब्याह में, दुख दर्द में हमेशा शरीक रहते हैं और अब वही उत्तराखंड चाहते हैं, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी मिसाल है कि हर लोग इस बात की हैरत करते हैं कि जहाँ एक तरफ ये देवभूमि है, उसके बाद यहाँ इतने प्यार मोहब्बत से सारे धर्मों के लोग रहते हैं। इस लोग इस बात के लिए चकित भी रहते हैं और इस बात के लिए बधाई भी देते हैं। ये सपा का प्रतिनिधिमंडल मेरे से मिला है, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में ये मांग की गई है कि शहर की कानून व्यवस्था स्थिति को अच्छा रखा जाए। तो पुलिस प्रशासन इसके लिए प्रतिबद्ध है, उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग लगातार शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगे हुए हैं। मेरे अपने सारा थानाध्यक्षों को, सीओ सिटी को और बाकी सारे जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित रखा जाए और कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसमें तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जाए। जो कल वाली घटना है उसी में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अगर किसी भी पक्ष से कोई तहरीर प्राप्त होती है, पीड़ित पक्ष से, तो अभियोग पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी शहर में पार्किंग न होने के कारण जाम एक बड़ी समस्या बनी हुई है। शहर में रामपुर रोड, नैनीताल रोड और काला ढूंगी रोड में स्थित स्कूलों के पास पार्किंग भी नहीं है। लिहाजा स्कूल बसों के अलावा लोग सड़कों के किनारे अपनी गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहर में जाम की समस्या बनी हुई है। वहीं अब ऐसे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि हल्द्वानी शहर में बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए अवैध रूप से की जा रही पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्कूलों को भी अपनी गाड़ियों को पार्किंग में खड़े करने के निर्देश दिए हैं। महोदया ने एक निर्देश जारी किए थे कि शहर में जो भी रोड पर स्कूल हैं, मेन रूप से जो नैनीताल बरेली रोड है, हमारा जो अन्य रोड हैं, जो मुख्य मार्ग पर स्थित स्कूल हैं, जिन्होंने अपनी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है और उनके वाहन रोड पर पार्क होते हैं, उनकी स्कूल बसेस, स्कूल में छुट्टी के समय जो पेरेंट्स लेने आते हैं उनके वाहन भी रोड पे पार्क कराए जाते हैं। स्कूटी और स्कूटर वगैरह भी उनके रोड पे खड़े होते हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, एम्बुलेंस भी फंसती है और परिवहन का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। इसको लेकर एक अपील की गई लोगों से, स्कूल प्रबंधन से, कि आप इसमें स्कूल खुलने से पूर्व जो आपके स्कूल का खेल मैदान है या जो भी आपके स्कूल का एरिया है उसमें आप पार्किंग के लिए अपना स्थान चिन्हित करें और उसमें पार्किंग की व्यवस्था करें, क्योंकि किसी भी तरीके से रोड पर जाम की स्थिति को उत्पन्न होने नहीं दिया जाएगा। और 1 तारीख से इसमें कड़ाई से अभियान चलाया जाएगा कि रोड के बाहर वाहन पार्क ना हो। सभी स्कूलों ने अपनी सहमति दी है, वो 1 सप्ताह में अपने स्कूल के अंदर कोई ना कोई पार्किंग का स्थान चिन्हित करेंगे। स्वच्छता सप्ताह के तहत बेरीनाग बाजार में स्कूली बच्चों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों ने एक जागरूकता रैली निकाली, जिसमें नगर को साफ स्वच्छ रखने की अपील की गई। इस मौके पर विधायक फकीर राम टमटा और नगर पंचायत के अध्यक्ष हेम पंत ने नगर को साफ स्वच्छ बनाए रखने की और अभियान में सभी लोगों से जुड़ने की अपील की है। निर्देश है कि 12 तारीख से 18 तारीख तक स्वच्छता का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। इसके संबंध में नगर पालिका के नेतृत्व में यहाँ पर आज एक जनसभा और हुई और साथ ही साथ रैली निकाली गई और जो है लोगों को यह मैसेज दिया गया कि स्वच्छता अपनाएं और स्वच्छ भारत में अपना योगदान दें और गंदगी को दूर करें, क्योंकि 90% बीमारियां जो है गंदगी के कारण होती हैं। तो इसमें हम लोगों ने जो है मास्क का वितरण किया और कुछ बुक का भी वितरण किया। इसमें बच्चों की प्रभात फेरियां भी करवाई और इसके साथ साथ जो है लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि हमारा हिंदुस्तान साफ और स्वच्छ रहे।
उस सपने को साकार करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वह सपना आज पूरा करके दिखा दिया है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है, जिसके तहत बिहार से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने पौड़ी पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जनाधार बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने बताया कि गढ़वाल संसदीय सीट के साथ ही उत्तराखंड की 3 सीटों के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर बीजेपी का जनाधार बढ़ाने का जिम्मा उन्हें हाईकमान ने सौंपा है, जिसको लेकर वो पार्टी को बूथ लेवल तक बीजेपी का परचम लहराने के लिए एकजुट कर रहे हैं। आप कहीं पे कुछ वापो की स्थिति देख रहे हैं क्या? ये तो नोट बदलने का, और अवधि इतनी लंबी है और प्रचलन से भी उसका रोक नहीं, तो सामाजिक जिंदगी में किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं। ये जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी उसका एक कदम तब हमने देखा था, ये दूसरा चरण। तो एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये एक रिजर्व बैंक की एक नीति के तहत का ये कदम है, इसलिए कोई परेशान इस देश में नहीं है, ना ये विषय है कुछ। ये हाँ उनके लिए विषय है जो जमाखोरी में थे, जो परेशान है, इसलिए विपक्ष बहुत शोर मचा रहा। जहाँ भी अगर ईडी का रेड हो रहा है तो वो नोट निकल भी रहा, तो ठीक है, स्वाभाविक है, उनका परेशान होना जायज़ है। पिथौरागढ़ में अवैध रूप से हो रही अफीम खसखस की खेती को रोकने के लिए जिलाधिकारी रीना जोशी ने उप जिलाधिकारियों, पुलिस विभाग, एसएसबी, आईटीबीपी, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने युवाओं में बढ़ती नशाखोरी को चिंताजनक बताते हुए कहा कि सभी अधिकारियों को ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए जिले में पहुंच रही नशे की सामग्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए। डीडी हाट में स्वच्छता सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत नगर क्षेत्र में नगर पालिका अध्यक्ष कमला चौफाल के नेतृत्व में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग स्कूलों के बच्चों और नगर पालिका सभासद, नगर पालिका कर्मचारी की ओर से जीआईसी मैदान से डीडी हाट बाजार तक रैली का आयोजन कर आम जनमानस को जागरूक किया गया। इसके साथ स्कूलों में बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा सम्मानित किया गया। कोटद्वार में आज विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के प्रयासों और यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा की जुनून चैरिटेबल सोसाइटी के सहयोग से क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ पहुंचाने के लिए निःशुल्क चिकित्सा जांच, परामर्श, दवा वितरण शिविर का आयोजन श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल पदमपुर में किया गया। इस शिविर के दौरान 3000 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ लिया। स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की ओर से किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने शिविर में लगे परीक्षण स्थलों का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य परीक्षण करने पहुंचे लोगों का हालचाल भी जाना। भी लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़ायदा ये है कि अगर आपको 4 चीज़ें दिखानी है आप सबको दिखा सकते हैं। चाहे आपको अपना शुगर दिखाना है, साथ ही साथ हार्ट का भी दिखाना। अगर हम छोटे छोटे करेंगे तो वो केवल शुगर की जाँच होगी या केवल मेडिसिन की होगी। इसलिए यहाँ फ़ायदा ये है कि अगर आपको शुगर वाला कहते हैं तो आपको हार्ट के पास भी जाना चाहिए। एक ही जगह पर सब एकत्रित है डॉक्टर, वो फ़ायदा होगा। देहरादून स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 4 साल से फरार चल रहे आरोपी को बांग्लादेश बॉर्डर के पास कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी अपना नाम, पहचान और हुलिया बदलकर कोलकाता में पिछले 4 सालों से छिपा हुआ था। वहीं इस अभियुक्त पर फर्जी फाइनेंस कंपनी चलाने का आरोप है। आरोपी ने देहरादून थाना रायवाला क्षेत्र में एयरवेज एंटरप्राइजेस नाम की एक फर्जी फाइनेंस कंपनी खोली थी, जिसमें जनता को 15 दिनों में किस्तों के आधार पर 1.5 गुना पैसा वापस करने का लालच देकर कंपनी में निवेश करने का लालच दिया गया था, जिस पर कई लोगों ने अपना पैसा फर्जी कंपनी में निवेश किया, जिसके बाद आरोपी पूरा पैसा लेकर फरार हो गया। बता दें कि आरोपी दिल्ली पुलिस का बर्खास्त सिपाही था। देखिए, थाना रायवाला क्षेत्र में 2019 में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें कि एक व्यक्ति के द्वारा एक फर्जी फाइनेंस कंपनी खोलकर और लोगों के साथ में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई थी, और उसी के बाद इसमें गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था। तो इसमें एक जोगिंदर नाम का व्यक्ति था, जो कि मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था। ये पिछले लगभग 4 साल से फरार चल रहा था। तो इस पर हमारी एसटीएफ की टीम लगी हुई थी। इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। तो इसमें हमारे द्वारा इसको बांग्लादेश बॉर्डर पर कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है, और काफ़ी अथक प्रयासों के बाद में इसकी गिरफ्तारी की गई है। और ये जो पिछले 4 साल से इसके पूछताछ में बताया गया कि ये वहीं पर रह रहा था और वहाँ पर ही अपना कुछ कार्य कर रहा था। इससे जानकारी में ये भी आया है कि ये पहले दिल्ली पुलिस में काम करता था और वहाँ से कुछ इसने अनियमितता की। नरेंद्रनगर में श्रमदान के रूप में बृहद स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सिविल जज जूनियर डिवीजन शंभुनाथ सिंह सेठवाल के नेतृत्व में आज शहर के मुख्य मार्गों पर विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं, पुलिसकर्मियों, एनसीसी के कैडेटों, राजस्व विभाग के कर्मियों व शिक्षकों की एक संयुक्त रैली निकाली गई। इस दौरान साफ सफाई अभियान से संबंधित नारे और स्लोगनों से सभी को जागरूक किया गया।
मेरा ये कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के द्वारा हमें दिशा निर्देश दिए गए थे और केवल जुडिशरी को ही नहीं है, इसमें पूरे प्रदेश को शामिल किया गया। आम जनता से लेकर सभी विभागों की जनता इसमें शामिल हुई है और इसमें बेसिक मोटो है कि हमारा जो भारत स्वच्छ दिखना चाहिए, एक स्वच्छता अभियान का एक ड्राइव है जो 18 जून 2023 को पूरे उत्तराखंड स्टेट में मनाया जाएगा, जिसके लिए सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हम सब श्रमदान करेंगे और उससे पहले हम सब शपथ लेंगे। और ये मेन जो मोटो है, मेन जो मकसद है, ये पूरे नित्य प्रतिदिन हम लोग साफ़ सफाई, हम अपने आसपास के में साफ़ सफाई रखें। इसका केवल एक मोटिवेशन है, ये केवल एक दिन के लिए नहीं है। हम इसको प्रतिदिन अगर करें तो अपने समाज को, अपने प्रदेश को स्वच्छ रखेंगे, अपने भारत को स्वच्छ रखेंगे। आज ये नरेंद्र नगर शहर के अंतर्गत हमारे नरेंद्र नगर के माननीय न्यायाधीश के नेतृत्व में ये स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के लिए आज ये रैली निकाली गई और एक्चुअल में ये 18 जून को ये कल बृहद स्वच्छता अभियान चलाया जाना है। माननीय सिविल जज महोदय की नेतृत्व में आज एक नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत एक रैली निकाली गई और कल को 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक 4 घंटे का सफाई अभियान है, जिसमें जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम किया गया है माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुक्रम में। क्या आप सभी को विदित है कि हम यहाँ पर स्वच्छता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके उपलक्ष्य पर हमने रैली निकाली और कई स्लोगन भी किए ताकि हम सभी लोगों को स्वच्छता अभियान के उपलक्ष्य में जागरूक कर सकें।